नाज़रीन, मुशर्रफ साहब जब आएंगे तो चीफ जस्टिस साहब उनका इस्तकबाल करेंगे। ये मैंने नहीं कहा, ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज कहा है, लेकिन किस तरह कहा है तुम ख्याल करो, ये नोटिस आ जाएगा। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है, नोटिस आ जाएगा। नहीं, मैं रेफरेंस चला रहा हूँ। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है, आज ही कहा है, मखदूम जावेद हाशमी साहब के घर पे कहा है, और वो क्लिप भी है हमारे पास, पहले वो देखते हैं। जनरल परवेज मुशर्रफ की आमद है, क्या कहेंगे आप? सुना है कि आ रहे हैं वो वापस? मुझे तो नहीं पता कि वो कब आ रहे हैं, मगर उनका इस्तकबाल मेरा ख्याल है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान करेंगे। इस्तकबाल हुए भाई, उनके ऊपर कई केसेस हैं। वो वैसे पाकिस्तान के लोगों को वहाँ बुला रहे हैं, किधर? पाकिस्तान के लोगों को वहाँ उन्होंने दावत दी है। देखिए, पॉलिटिक्स तो यहाँ है, पॉलिटिक्स तो यहाँ है, और यहाँ ही जो पाकिस्तान की आवाम में बाशऊर है, और इन्होंने हमेशा फैसले किए हैं, और जब भी कोई इलेक्शंस का मौका आएगा तो वो अपनी राय देंगे। तो अभी मैं उनसे ये गुजारिश करूंगा कि अभी इलेक्शन का मौका नहीं आया, ज़िमनी इलेक्शन में वो आना चाहते हैं तो आ जाएं। सैयदी साहब, what kind of a preposterous answer was that? नहीं, अगर आप और मैं कहते तो हमें नोटिस आ जाना था। हाँ, नहीं, ऐसे ही है ना, वो प्राइम मिनिस्टर साहब है ना। अच्छा, अब बात ये आई कि नहीं, लेकिन ये क्या जवाब था? नहीं, उनका ये उन्होंने आगे वजाहत कर दी ना यार, बीफ है। उन्होंने वजाहत ये की कि उनके खिलाफ केसेस हैं कोर्ट्स में, तो जाहिर अगर केसेस हैं, उनकी पार्टी कहती है नहीं है। नहीं, केस एक दो तो है ना, वो जमील बुगटी साहब ने केस किया हुआ है, वो लॉज हुआ हुआ है, तो इस किस्म के केसेस हैं। एक दो पिटिशंस भी आई हुई हैं ट्रीजन शीजन की, वो चल नहीं रही हैं मगर आई तो हुई हैं। तो केसेस हैं एक दो, तो जाहिर है फिर वो अगर केसेस हैं तो फिर somebody will have to arrest him, and who will that be? गिलानी साहब गवर्नमेंट ना, सुप्रीम कोर्ट कांट ऑर्डर कि किसी को जाके आप अरेस्ट कर लें, वो तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है ना। अच्छा, पहली बात। दूसरी बात ये है, क्या मेरा सवाल आपसे ये है, जो कि मैं वो एक रिकॉल कर लेते हैं, ताकि आपने कहा था कि मुशर्रफ साहब किन हालात में पाकिस्तान, नहीं, वो मैं उसका बाद में जवाब देता हूं, मैं ये इसका पहले जवाब दे दूं, आप जरा छलांग मार रहे हैं आगे, ठहर जाए, टेक इट इजी, रिलैक्स। बात ये है कि नून उनका इस्तकबाल करेगी। कौन करेगी? नून, पीपल्स पार्टी उनका इस्तकबाल करेगी। कौन करेगी? पीपल्स पार्टी। MQM नहीं करेगी, इमरान खान उनका इस्तकबाल करेगा। मतलब मेरा ये कि अगर आज उठ के वो आ जाते हैं तो उनको एयरपोर्ट के ऊपर जो उनको वेलकम करने जाएगा क्राउड, वो अंडे मारने वाला क्राउड होगा, वो लित्तर मारने वाला क्राउड होगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? Okay. तो उनका इस्तकबाल जो है वो सुप्रीम कोर्ट को करने की जरूरत नहीं होगी। ऑल दोज फोर्सेस दैट डोंट वांट हिम टू कम बैक, जो नहीं चाहते कि वो वापस आए, वो उनका इस्तकबाल करेंगे और उनको गालियां देंगे और कोशिश ये करेंगे कि उनको डाउन किया जाए। उनके हक में आज अगर वो आते हैं, कोई भी नहीं होगा, 4 बंदे होंगे या 10 बंदे होंगे। इसलिए ठीक है, पहली बात, इसीलिए वो आज नहीं आ रहे। अब आपका वो दूसरा सवाल आया, आपका दूसरा सवाल आया कि किस सूरत हाल में वो वापस आएंगे, कब आएंगे? एग्जैक्टली। जाहिर है कि वो उस सूरत हाल में आएंगे जब उनके इस्तकबालिया वाले लोग, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का भी जिक्र आया, नवाज शरीफ साहब का मैंने कर दिया, गिलानी साहब का मैंने कर दिया, इमरान खान साहब का मैंने कर दिया, एंड सो ऑन। तो ये जब फोर्सेस कमज़ोर हो जाएंगी फॉर वन रीज़न और अनदर, या डिस्क्रेडिट हो जाएंगी फॉर वन रीज़न और अनदर, या इस मुल्क में अनार्की फैल जाएगी और इन फोर्सेस की अहमियत कम हो जाएगी, मोर और लेस, तो उस सूरत हाल में वो वापस आ सकते हैं। जबकि ये सारी फोर्सेस डिसरे में हों, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, किसी की छुट्टी हो रही है, किसी की नहीं हो रही, सिविल वॉर सिचुएशन भी हो सकती है, एक इलेक्ट्रल कंफ्यूजन भी हो सकती है। इस मुल्क में बहुत कुछ हुआ है, वी शुड नॉट रूल आउट एनीथिंग। आज आप लोगों को पूछे, ऐसी लोग सवाल पूछ रहे हैं, कितना अरसा और ये रहेगा, कौन आएगा, कौन जाएगा, ऑप्शन भी वर्कआउट हो, और ऑप्शंस भी वर्कआउट हो रही है। पॉलिटिकल अलाइनमेंट्स, मैंने आपसे पहले कहा कि सियासतदानों की 9 जिंदगियां होती हैं। आपने देखा कैसी समरसॉल्ट्स मारते हैं, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाता है, कोई इधर छोड़ के उधर चला जाता है, क्यू से एन, पीपीपी के पीपीपी बन जाता है, पीपीपी शेरपाव बन जाता है, पीपीपी फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाता है, हॉर्स ट्रेडिंग शुरू हो जाती है। तो इस किस्म का जब एक सियासी वैक्यूम क्रिएट हो जाता है और उसके अंदर इनकी जो इस्तकबालिया वाले लोग हैं उनकी अहमियत कम हो जाती है फॉर वन रीजन और अनदर। और अगर आप देखें आजकल के हालात क्या हैं कि इन सब की सुप्रीम कोर्ट बड़ी लोग इज्जत करते हैं मगर कंट्रोवर्शियल होता जा रहा है। सीधी सी बात है, इट्स अ फैक्ट। नंबर 1, नंबर 2 नून,
नंबर 3 PPP, इनकी क्रेडिबिलिटी फॉर गवर्नेंस कम होती जा रही है, बढ़ नहीं रही है, क्योंकि सारे सियासतदान जो है डिस्क्रेडिट हो रहे हैं। और मैंने आपसे अर्ज किया कि आर्मी की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, मगर साथ मैंने ये भी कहा कि आर्मी नहीं चाहेगी कि ये आए, क्योंकि इनको बैकडोर के जरिए तो लाया नहीं जा सकता, इनको तो इलेक्शन के जरिए ही लाया जा सकता है। और अगर उस किस्म की सूरत हो और ये आ जाते हैं, तो फिर अगर इनको कोई गिरफ्तार करने भी जाएगा किसी के ऑर्डर के ऊपर भी, तो फिर भी ये हीरो बनने के इनके चांसेस बन जाएंगे। मुझे नहीं पता कि ऐसी सूरत हाल होगी कि नहीं, मगर इसको रूल आउट कर देना, बिल्कुल रूल आउट नहीं करना चाहिए। सर साहब, गोइंग टू व्हाटएवर यू हैव सेड, एक क्वेश्चन है यहाँ पर कि क्या आर्मी अपने एक्स आर्मी चीफ के साथ इस तरह जिस तरह आप कह रहे हैं उनको इस्तकबाल करने वाले 100 टमाटर मारेंगे, ऐसा होने देगी? अगर किसी स्टेज पर मुशर्रफ साहब आते हैं, ठीक है उनको मुनीब, बट इसीलिए तो वो नहीं आ रहे ना। आर्मी उनको नहीं चाहेगी कि उनकी आए और अंडे पड़े। आफ्टर ऑल इज अ फॉर्मर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। जो भी आर्मी के अंदर उनके बारे में इस वक्त इंस्टीट्यूशनल लाइक या डिसलाइक है, और मैं समझता हूँ इसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं है। हाई कमांड में एक व्यू हो सकती है, लोअर ऑर्डर्स में कुछ और हो सकती है। याद रखिएगा, जनरल मुशर्रफ जहाँ तक रैंक्स की बात थी वहाँ उनके बारे में और था, और फाइल सोल्जर्स की थी। ही वाज अ वेरी पॉपुलर जनरल एंड अमंग्स द सोल्जर्स, बट अमंग्स द हायर एशेलॉन्स वो जाहिर है वहाँ पे जब वो गए तो आपने देखा बहुत से लोग बाहर आ गए, उन्होंने कहा हम इत्तेफाक नहीं करते, इन्होंने ये फैसला किया, ये किया, हमसे एडवाइस नहीं ली, हमें इन कॉन्फिडेंस नहीं लिया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और जिस तरीके से वो गए, ही डिडंट गो इन अ ब्लेज ऑफ ग्लोरी, ही लेफ्ट इन स्लाइट डिसग्रेस। तो मगर ये मीडिया, एक जमाने में मीडिया यूज्ड टू लव जनरल मुशर्रफ, फिर वक्त आया इट बिगैन टू हेट हिम। अब मैं समझता हूँ मीडिया 70% मुशर्रफ साहब के खिलाफ है, 30% डामक डोल हो गए। But Sir, don't you think this the misgovernance of the current regime, provincial, federal, इन्होंने एक रीजन दे दी है लोगों को कि जी अब वो याद करते हैं कि मुशर्रफ साहब का दौर अच्छा था? ये बात बढ़ती जाएगी, ये कम नहीं होगी। ये जो कल राइज ना बड़ी, ये बढ़ रही है, मगर मतलब है कि अभी बहुत से लोग ओपनली ये नहीं कहना चाह रहे। मगर आपने कल देखा क्या हुआ। आफ्टर ऑल उन्होंने प्लानिंग करके ये टेलीथॉन किया, तो एक सियासी स्टेप था ना ये, और उन्होंने बताया कि मैंने 27 करोड़ या पता नहीं 25 करोड़ रुपया इकट्ठा कर लिया। तो दिस इज अ मेजर, ही इज ट्राइंग टू टेल यू दैट आई एम नॉट सो अनपॉपुलर एज यू थिंक, and people are actually putting their money where their mouth is। ये वही बात है ना। और आपने देखा दुनिया ने ये किया। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जब दुनिया वालों की मार्केटिंग डिपार्टमेंट में कराची में एडवर्टाइजिंग एजेंसी से रब्ता किया और अपने रेट्स बताए और कहा कि आइए 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 एड्स लेके आइए, हम 3 घंटे का टेलीथॉन कर रहे हैं, तो स्टैम्पीड थी। दुनिया ने ठीक ठाक पैसे बना लिए और इसमें कोई साजिश नहीं है। मतलब है कि मुशर्रफ साहब ने पैसे बना के अवाम को दे दिए और दुनिया ने साथ साथ अपने भी 4 पैसे बना लिए। गुड कमर्शियल एक्टिविटी। मगर इसके साथ ये कोई साजिश नहीं थी कि जी मुशर्रफ के साथ दुनिया इज टिल्टिंग टुवर्ड्स मुशर्रफ। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। 1-1.5 घंटे पहले मतलब चल रहा था जहां डॉक्टर कदीर थे और वो कह रहे थे कि मैं मुशर्रफ को कभी माफ नहीं करूंगा। और मैं आपको ये भी बताऊं कि अगर नवाज शरीफ साहब तैयार हो तो दुनिया कल खड़ी हो जाएगी। इश्तिहार आन दो। इनफैक्ट उनको ऑफर की गई है, तो नवाज शरीफ साहब को भी मतलब है कि वो कैसी ऑफर थी, अच्छी थी नहीं थी, रिग्ड थी, क्या थी, उसमें प्रॉब्लम्स थे, वो छोड़ दे बात। बट मीडिया का तो यार कंट्रोवर्सी क्रिएट करना है, लाइवली डिबेट शुरू करना है, ड्रामाबाजी करना है, रिपल्स क्रिएट करना है, और 4 पैसे अगर बनते हैं तो बना ले। तो मैं ये समझता हूँ, कुछ लोग कह रहे हैं अरे दुनिया ने कुछ साजिश कर दी, ये आप टिल्ट हो गए हैं टुवर्ड्स मुशर्रफ। ऐसी कोई बात नहीं है। यही दुनिया कल किसी और की तरफ भी टिल्ट हो सकती है। अब मुझे नहीं पता किधर होगी, मगर दिस इज पार्ट ऑफ द मीडिया। आप मेरी बात समझ रहे हैं? इसलिए मुशर्रफ साहब इन माई बुक is an open book. When and if and when he comes back, that's a question. 2 चीजें उनके सामने होंगी, and I want to finish this argument here. एक ये कि क्या वो आएंगे और गिरफ्तार होंगे, और पता होगा उनको कि मैं आऊंगा और गिरफ्तार होऊंगा, और वो फैसला करके आएंगे मैं 2 साल जेल भी कटनी है, बिल्कुल, और उसके बाद फिर मैं हीरो बन के निकलना है, बिल्कुल ठीक है। बिकॉज आई टेल यू इट्स गोइंग टू बी इम्पॉसिबल टू कैरी आउट एन एक्ट ऑफ वो ट्रीजन की ट्रायल करके इनको अंदर करके और इनको उस तरफ ले जाना, ये फौज अलाउ ही नहीं करेगी, ठीक है। तो वो उनको ये भी पता है। और दूसरी बात ये है कि फिर क्या वो आएंगे जैसे बेनज़ीर मोहतरमा आई थी, नहीं, अंदर जाएंगे नहीं, और या वो एक पिलर टू पोस्ट, कभी इधर भागेंगे कभी उधर भागेंगे और उनको वोट नहीं मिलेगा। वी डोंट नो, वी हैव टू वेट एंड सी। सईद साहब यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, और नाज़रीन ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो कायद का पाकिस्तान, इसी इशू के ऊपर हम एक छोटी सी डिस्कशन करेंगे सईद साहब के साथ। आपकी लाइव कॉल्स भी लेंगे, उसके बाद हमारे साथ रहेगा।